हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके टॉपिक फेयर एंड फेस्टिवल का 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इसकी 4 वीडियोस बनाई हैं जिनमें हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिंधी और पारसी फेस्टिवल्स को कवर किया हुआ है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्युलर फेस्टिवल्स, और इसके अलावा भी 2 टॉपिक्स इसके अभी बचते हैं जो हैं फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और बचता है फेयर्स ऑफ इंडिया। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो जो पहला सेक्युलर फेस्टिवल हम पढ़ने वाले हैं वो है गणगौर फेस्टिवल। और ये जो गणगौर फेस्टिवल है इसको ज़्यादातर राजस्थान स्टेट में मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये है स्प्रिंग का फेस्टिवल, मतलब बहार का फेस्टिवल। जब बहार आती है, मार्च अप्रैल में बहार आती है, उसका फेस्टिवल है। और हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, मतलब फसलों की जब कटाई होती है उस टाइम उसकी खुशी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल का एक और थीम है, वो है मैरिटल फेथफुलनेस। उसका मतलब क्या है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो फेथफुलनेस होती है, जो भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जो है ये ज़्यादातर औरतें ही सेलिब्रेट करती हैं और इसमें वो पार्वती या गौरी जो हैं, जो लॉर्ड शिवा की वाइफ हैं, उनकी वर्शिप इसमें औरतें करती हैं। अनमैरिड वुमेन जो हैं वो इसलिए वर्शिप करती हैं, वो इसलिए इस फेस्टिवल को मनाती हैं ताकि वो दुआ करती हैं कि उनको अच्छा हस्बैंड मिले। और जो मैरिड हैं पहले से वुमेन, वो क्या करती हैं दुआ कि जो उनके हस्बैंड हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ कॉन्फाइंड नहीं है हिंदू कम्युनिटी के लिए, बल्कि बाकी कम्युनिटीज़ भी इसको मनाती हैं। बेशक जो बाकी कम्युनिटीज़ होंगी वो पार्वती, गौरी, जो लॉर्ड शिवा की वाइफ हैं, उनकी वर्शिप तो नहीं करती होंगी, लेकिन अपने तरीके से वो भी इस फेस्टिवल को मनाती हैं। बाकी कम्युनिटीज़ के लोग जो होते हैं, खासकर औरतें, तभी इस फेस्टिवल को सेक्युलर फेस्टिवल की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है खाजुराहो डांस फेस्टिवल। खाजुराहो डांस फेस्टिवल जो है उसको सेटअप किया गया था, उसको स्टार्ट किया गया था 1975 में। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मध्य प्रदेश का जो कल्चरल विंग है, कला परिषद, उन्होंने मिलके इसको स्टार्ट किया था। और ये जो फेस्टिवल है ये एक 1 वीक फेस्टिवल है, मतलब एक पूरे हफ्ते इसको चलता है। और इसकी हाईलाइट क्या होती है? क्लासिकल डांसेस। और ये कहाँ पे होता है? खाजुराहो टेम्पल जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये फेस्टिवल जो है इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स जो हैं, डांस फॉर्म जो हैं, जैसे कथक है, भारतनाट्यम है, उड़ीसी है, एट्सेट्रा, उनकी जो रिचनेस है उसको लोगों को दिखाया जाए, उनकी हिस्ट्री, उनकी कला लोगों को दिखाई जाए। दूसरी वजह ये थी कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ जाए, इसलिए इस डांस फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था। और इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो बेस्ट एक्सपोनेंट्स होते हैं इन द फील्ड, मतलब क्या है, जो बेस्ट डांसर हैं, बेस्ट प्रमोटर हैं कथक के, भारतनाट्यम के, या जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनके बेस्ट डांसर, एक्सपोनेंट्स इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन रिसेंटली ऐसा भी हुआ है कि इसमें कुछ मॉडर्न डांसेस को भी ऐड किया गया है। अगर आप इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे इस चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं, उनका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में हमने पूरे जो 8 अभी तक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। और उसके अलावा भी आपको हमारे चैनल पे फोक डांसेस की सारी वीडियोस भी मिलेंगी, मतलब जितने भी इंडिया के फोक डांसेस हैं वो हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्युलर फेस्टिवल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सैर गुल फरोशा। सैर का मतलब होता है घूमने जाना, छोटा मोटा अगर कहीं हम घूमने जाते हैं, जैसे सैर व तफरी जिसको हम बोलते हैं, वो होता है सैर। गुल होता है फूल, और फरोशा होता है जो फूलों के साथ डील करते हैं, फूल बेचने वाले, उनको बोल सकते हैं हम गुल फरोशा। तो ये एक फेस्टिवल है जिसको बोला जाता है फूल वालों की सैर। और ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कौन मनाते हैं? फ्लावर सेलर्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, मतलब जो पुरानी दिल्ली है उसके जो फूल बेचने वाले लोग हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और ये फेस्टिवल क्या है? ये फेस्टिवल जो है ये कम्युनल हार्मनी और कंपोजिट कल्चर ऑफ ओल्ड दिल्ली दिखाता है। मतलब ओल्ड दिल्ली में लोग जो हैं, बहुत सी कम्युनिटीज़ के, बहुत से रिलीजन के लोग इकट्ठे रहते हैं, उनमें जो कम्युनल हार्मनी है, जो उनमें प्यार मोहब्बत है, वो इस फेस्टिवल से हमें दिखता है। क्योंकि आज भी इस फेस्टिवल को बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मिलके मनाते हैं।
इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है कि एक जुलूस निकलता है जिसमें शहनाई प्लेयर्स होते हैं, शहनाई को बजाने वाले, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, और इसमें डांसर्स भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इस फेस्टिवल की, इस जुलूस की, कि उसमें एक लार्ज फ्लोलर फैन होता है, मतलब पंखा होता है, बहुत बड़ा पंखा, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ये है पंखा, और इसमें क्या है, फूलों से इसको सजाया है, तो लार्ज फ्लोलर फैन यही होता है। ठीक है, इस पंखे को लिया जाता है दो जगहों पे, एक मुस्लिम्स की जगह जो है सूफी सेंट ख्वाजा बख्तियार काकी का मकबरा जो महरौली दिल्ली में है, ओल्ड दिल्ली में, और दूसरी जगह जो है जोगमाया टेम्पल, वहां पे इसको लिया जाता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो फेस्टिवल है ये बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर फेस्टिवल है, इसमें सारी कम्युनिटी जो हैं वो मिलके हिस्सा लेती हैं। लेकिन इस फेस्टिवल का ओरिजिन क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है, आप देख सकते हैं इसकी कोई रिलीजियस बैकग्राउंड तो नहीं लगती है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। देखिए, इस फेस्टिवल को ओरिजिनेट करने का श्रेय, जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है क्वीन मुमताज़ महल को। क्वीन मुमताज़ महल वो जो अकबर शाह जो थे 19th सेंचुरी के रूलर, उनकी बीवी, जो जिनके नाम पे ताजमहल बनाया गया, वो वाली मुमताज़ महल नहीं, जो शाहजहां की बीवी थी वो मुमताज़ महल नहीं, बल्कि अकबर शाह जो 19th सेंचुरी के, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था उस टाइम के रूलर थे, मुमताज़ महल उनकी बीवी थी, इसका श्रेय उनको जाता है। हुआ क्या था कि इनके दो बेटे थे, आपको पता ही है, एक बहादुर शाह जफर सेकंड, वो इनके एक बेटे थे, दूसरे थे मिर्ज़ा जहांगीर। जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि अकबर शाह के बाद जो बहादुर शाह जफर हैं वो एम्परर बने, लेकिन मुमताज़ महल और अकबर शाह चाहते थे कि मिर्ज़ा जहांगीर जो थे वो एम्परर बने, लेकिन अंग्रेज़ों को वो पसंद नहीं थे, तो उन्होंने कुछ अंग्रेज़ों के साथ कुछ गड़बड़ कर दी। एक बार फायर भी किया उस किसी पे जो रेजिडेंट था वहाँ पे, सेट ऑन उसका नाम था, उस पर फायर कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने उसको एग्जाइल पे भेज दिया। ठीक है, इलाहाबाद या कहीं पे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसको एग्जाइल पे भेज दिया। अब बेटे को जब एग्जाइल पे भेज दिया, ऊपर से वो फेवरेट बेटा था दोनों का, तो मुमताज़ महल जो थी, माँ थी उनकी, वो परेशान हो गई। तो उन्होंने मन्नत मांगी, जो ये सूफी सेंट ख्वाजा बख्तियार काकी हैं उनके मकबरे पे उन्होंने मन्नत मानी कि अगर जब वो बेटा जब हमारा वापस आएगा, सही सलामत वापस आएगा, तो मैं एक चादर चढ़ाऊंगी। ठीक है, और जोगमाया टेम्पल जो है वहाँ पर भी मन्नत मांगी कि अगर वो बेटा सही सलामत वापस आता है तो वहाँ पर मैं पंखा चढ़ाऊंगी। तो जब वो बेटा वापस आया उन्होंने ऐसे ही किया, और ऑब्वियसली जब राजा रानी कुछ ऐसा काम करते हैं तो लोग बहुत उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक पूरा फेस्टिवल सा बन गया, तो वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, ये फेस्टिवल फिर कुछ देर, काफ़ी देर बंद भी रहा, क्योंकि अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडिया में कम्युनल हार्मोनी रहे, वो क्या चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल करें। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज चले गए 1947 के बाद, फिर जवाहरलाल नेहरू ने इस फेस्टिवल को फिर से रीइंस्टेट किया। ठीक है, और इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है कि जो फ्लावर सेलर्स हैं वो क्या प्रे करते हैं, वो क्या दुआ करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि अगला साल जो हो वो बहुत अच्छा फ्लावर सीजन निकले, मतलब उनकी अच्छी बिक्री हो, फूल भी अच्छे पैदा हों और बिक्री भी अच्छी हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फेस्टिवल पढ़ते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है त्यागराजा आराधना। ये जो फेस्टिवल है ये एक एनुअल आराधना होती है, मतलब हर साल एक आराधना होती है। आराधना का मतलब क्या है, वो दिन जिस दिन किसी इंसान को या किसी भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है, याद किया जाता है, या जैसे बोला जाता है ना कि तारीफ़ों के गुण गाना, तो ये दिन वही होता है। या तो फिर वर्शिप की जाती है किसी इंसान की, किसी भगवान की। ठीक है, उस दिन को बोला जाता है आराधना। ठीक, लेकिन ये आराधना किसकी, ये आराधना होती है तेलुगु सेंट गुजरे हैं एक, और वो कंपोजर भी थे कर्नाटिक म्यूजिक के, जिनका नाम है त्यागराजा। उनकी आराधना के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। त्यागराजा कौन थे? त्यागराजा को कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट अमंग द म्यूजिक कंपोजर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के आज तक जितने भी म्यूजिक कंपोजर गुजरे हैं, जितने भी कर्नाटिक म्यूजिक के कंपोजर गुजरे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ग्रेट जो है त्यागराजा को ही माना जाता है। ये फेस्टिवल जो है ये जनवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है तंजावुर तमिलनाडु में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी, जो कावेरी रिवर है उसके बैंक्स पे। अगर आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया भी पढ़ने हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने वीडियो बनाई है, विद द हेल्प ऑफ मैप्स हमने समझाया है, ट्रिब्यूटरीज वगैरह, ओरिजिन, हर एक चीज़ हमने समझाई है। इन वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आपको इनको ज़रूर चेक करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, तो इस फेस्टिवल में और क्या होता है कि जो कर्नाटिक म्यूजिक के लीडिंग एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब सिंगर हैं, प्रमोटर हैं, कंपोजर हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं और त्यागराजा को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं और उनकी आराधना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्युलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ओणम।
और ओनम जो है ये स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला है ओनम। और ओनम जो है उसको मलयाली कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हर साल मनाते हैं। और कब मनाते हैं? जो चिंगम का महीना होता है, पहला महीना मलयालम कैलेंडर जो है उसका पहला महीना, उसकी स्टार्टिंग में इसको मनाया जाता है। जो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अगस्त या सितंबर में आता है ये जो मंथ होता है चिंगम का। ये जो फेस्टिवल है ये एसेंशियली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब इसकी मेन थीम जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब फसल की कटाई होती है उस टाइम जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इसकी वजह से ये सेक्युलर बन जाता है। लेकिन इस फेस्टिवल का हिंदुइज्म से भी एक इंपॉर्टेंट लिंक है। क्या माना जाता है कि इस दिन क्या होता है कि एनुअल विजिट होता है, मिथिकल किंग एक रहे हैं महाबली, उनका विजिट होता है। मतलब हर साल इस टाइम पे महाबली जो हैं वो केरला विजिट करते हैं, तो उसकी खुशी में भी हिंदू जो हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। अब महाबली कौन थे, क्या था, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि महाबली एक डीमन किंग थे, एक असुर थे, लेकिन वो इतने अच्छे थे, वो इतने बेनेवोलेंट थे कि लोग उनसे खुश थे। ठीक है, फिर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि लॉर्ड विष्णु को उसके साथ मतलब इंटरवीन करना पड़ा। तो जब लॉर्ड विष्णु इंटरवीन हुए, उन्होंने इंटरफेयर किया, तो वो भी इनसे खुश हो गए। फिर लॉर्ड विष्णु ने इनको राइट दिया कि आप हर साल, पूरी दुनिया जब तक है तब तक आप हर साल केरला विजिट कर सकते हो और अपने लोगों को देख सकते हो। तो तभी से माना जाता है कि महाबली जो हैं वो हर साल आते हैं केरला में, चिंगम की स्टार्टिंग में, जो चिंगम का मंथ है, और उसमें क्या है, ये ओनम मनाया जाता है। ठीक है, केरला का ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है और ऑब्वियसली इस फेस्टिवल में हैप्पीनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, एंजॉयमेंट होती है एमंग ऑल सेक्शन ऑफ पीपल। देखिए, मैंने कहा कि ये सेक्युलर फेस्टिवल भी है, इसका लिंक बेशक हिंदुइज्म के साथ है, लेकिन एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स सेक्युलर होते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये लगभग 10 दिन चलता है और इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे आपको पता होगा, एक है वलमकली, जिसको स्नेक बोट रेस भी बोला जाता है, वो की जाती है इसमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वलमकली होती है वो पुन्नामाड़ा लेक में होती है, और जो इसको जीतता है उसको दी जाती है नेहरू बोट रेस ट्रॉफी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको ये बताने के लिए कि हमारे चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया की भी वीडियोस काफ़ी डिटेल में मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ओके, तो इसमें और क्या क्या सेलिब्रेशंस होती हैं? एक चीज़ होती है पुलिकली, उसका मतलब क्या है, टाइगर डांस उसमें होता है। उसके बाद होता है पोकलम, फ्लोर रंगोली, जो आप फोटो में भी देख सकते हैं। उसके बाद होता है कुम्मट्टीकली, मास्क डांस, और ओनाथल्लू, वो होता है मार्शल आर्ट्स केरला के। ठीक है, इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है और इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इस फेस्टिवल में परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो है रक्षाबंधन, और रक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्शन और बंधन का मतलब होता है बॉन्ड। तो रक्षाबंधन का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। और ये जो फेस्टिवल है ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्या सेलिब्रेट करता है? ये सेलिब्रेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो भाई और बहन के बीच में प्यार मोहब्बत होती है। ये फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और मुझे लगता है सबको पता है कि इस दिन क्या होता है, कि इस दिन जो बहन होती है वो अपने भाई के रिस्ट पे एक सिल्क का थ्रेड पहनती है, धागा पहनती है, जिसको हम राखी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद जो बहन होती है वो अपने भाई के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआएं करती हैं। और जो भाई होता है वो अपनी बहन को गिफ्ट्स देता है और ये शपथ लेता है, ये कसम लेता है, ये प्लेज लेता है कि हमेशा अपनी सिस्टर की प्रोटेक्शन करेगा, उसके लिए हमेशा ढाल बन के रहेगा किसी भी बुराई के लिए। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो हिंदू मंथ ऑफ श्रवण होता है, श्रवण का महीना, उसका जो पूरा चांद का दिन होता है, जिस दिन पूर्णिमा होती है, उस दिन इसको मनाया जाता है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जुलाई या अगस्त में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोंगल, और पोंगल भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जो तमिल सोलर कैलेंडर है उसके हिसाब से जो थाई का मंथ आता है उसमें इसको मनाया जाता है, और वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से जनवरी फरवरी में ये थाई का महीना आता है। तो पोंगल जो है उसका लिटरल मीनिंग क्या है तमिल लैंग्वेज में? उसका मीनिंग है टू बॉयल।
तो इसमें क्या किया जाता है, जो पहली फसल होती है ना राइस की, उसमें जो राइस निकलती है उसको बॉयल किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है इस फेस्टिवल का। और इस फेस्टिवल को मनाया कैसे जाता है, देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क होती है जो किससे होती है, जो कैसे डेकोरेट की जाती है। राइस बेस्ड पाउडर जो होता है, राइस से जो पाउडर बनाया जाता है उससे आर्ट वर्क बनाई जाती है जिसको कोलम बोला जाता है। वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, इसको कोलम बोला जाता है। और इसमें ऑब्वियसली प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिला जाता है, जुला जाता है, और गिफ्ट्स एक्सचेंज की जाती हैं ताकि सोशल बॉन्ड्स जो हैं, सॉलिडेरिटी जो है, मोहब्बत है, प्यार है, वो वापस से रिन्यू हो जाए। ये जो फेस्टिवल होता है ये टोटल 4 दिन चलता है और हर एक दिन का अलग अलग नाम है। जैसे पहले दिन को बोला जाता है बोगी फेस्टिवल, दूसरे दिन को बोला जाता है थाई पोंगल, तीसरे दिन को बोला जाता है मत्तू पोंगल और चौथे दिन को बोला जाता है कानुम पोंगल। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो का लास्ट फेस्टिवल, जो इंडिया का सेक्युलर फेस्टिवल है, लास्ट फेस्टिवल, वो हम पढ़ेंगे। और वो कौन सा है, वो है सरहुल। सरहुल जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है झारखंड में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, और कौन से ट्राइब्स हैं जो इसको मेनली मनाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो इसको मनाते हैं वो कौन कौन से हैं, मुंडा ट्राइब, अराउन ट्राइब और हो ट्राइब इसको मनाते हैं। तो अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये मानथा फागुन में आता है, फागुन का जो जिसको फाल्गुन भी कभी कभी बोला जाता है, ये उसमें आता है। और ये जो स्प्रिंग आने वाला होता है उसकी भी सेलिब्रेशन होती है। स्प्रिंग मतलब बाहर का सीजन जो आने वाला होता है, ये उसकी भी सेलिब्रेशन होती है। सरहुल का जो मतलब है उसका मतलब है ट्री वर्शिप, साल वर्शिप, साल एक ट्री होता है उसकी वर्शिप। ठीक है, और इस फेस्टिवल में जो वर्शिप होती है ज्यादातर वो किसकी होती है, वो अर्थ की होती है, मदर नेचर की। इसमें ज्यादातर वर्शिप की जाती है जो इसको सेक्युलर फेस्टिवल बनाता है। ठीक है, तो ये थे इंडिया के सेक्युलर फेस्टिवल्स। इस स्लाइड पे अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट न्यू ईयर्स को क्या बोला जाता है, और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज की छोटी सी कंट्रीब्यूशन में आपको जितनी भी हमने आज तक वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनका जो कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और इस स्लाइड पे अब आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, इनको जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए और आप चाहें तो कमेंट में इनके आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें ये मोटिवेटेड रखता है कि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए और लाते रहें। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।